आज मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भूत पिशाच एक्सेट्रा। तो पहले मैं बता दूं कि ये जो हमारा मशीन है बॉडी, सर से पैर तक, तो हमें खुद मालूम नहीं है। ध्यान से सुनिए, ये सर जो है, यहाँ पर कितने सारे मशीन्स है, मतलब ब्रेन वगैरह, तो वो चल रहा है ऑटोमेटिकली। फिर यहां से जाइए, मशीन की तरह चल रहा है सब। ये खाने का जो मशीन्स है, गॉलब्लैडर, लीवर, इंटेस्टाइन, सब कुछ चल रहा है। स्टोमक, ये शरीर में वेन्स वगैरह, ये खून दौड़ रहा है। कितने सारे काम हो रहा है एक बॉडी में। लेकिन सोल, मतलब अंदर, सोल, आत्मा और जीवात्मा, ये दोनों अगर शरीर को छोड़ देते हैं तो मशीन अचानक स्टॉप हो जाता है। स्टॉप होने के बाद भी सुना है, किसी ने देखे भी होंगे कि ये बॉडी अचानक चलने लगता है या बात किया, ऐसा होता है। एक्चुअली क्या होता है, एक मशीन बहुत स्पीड चल रहा है, तो उसको स्विच ऑफ करने के बाद क्या होता है, वो तो चलता ही रहता है ना, धीरे धीरे स्टॉप होता है। तो इस मशीन में भी ये स्टॉप हो गया, सोल तो निकल गया, ये स्टॉप हो गया, लेकिन इसको फुल स्टॉप होने के लिए वो धीरे धीरे स्टॉप होता है। तो उस टाइम के अंदर जो रिगर मोर्टिस होता है, उसके दौरान वो अचानक चलना या बात करना बहुत आसान होता है। ये कोई एबनॉर्मल चीज नहीं है। लेकिन ये है मटेरियल बॉडी, जिसको जलाया जा सकता है, मिट्टी में गाड़ा जा सकता है। लेकिन नॉन मटेरियल बॉडी क्या है? नॉन मटेरियल बॉडी ये है, मतलब ये जैसे मैंने कहा था कि ये बॉडी है, अगर मटेरियल बॉडी है तो इसके ऊपर ये नॉन मटेरियल बॉडी जो है इस तरह शेप में दिख रहा है ना, सेम शेप में। ये नॉन मटेरियल बॉडी जो है, इसमें क्या होता है, ये जो हर रोज हम लोग कितना सारा कुछ देखते हैं, कितना कुछ सुनते हैं, ये स्टॉक होता जाता है अपने अंदर। 10 साल पहले कुछ सुना था या 100 साल पहले मेरे सोल ने कुछ स्टोर किया था, तो अचानक एक इंसान जा रहा है या इंसान से मिले, हमें लगता है कि हम रुक जाते हैं कि यहाँ इसको कहीं देखा, हो सकता है इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में देखा होगा, या उस आत्मा को हम जानते हैं, इसीलिए अचानक रुक गए, इसीलिए अचानक सोचने लगे। क्योंकि ये जो नॉन मटेरियल जो बॉडी हमारा है, उसमें जो सोच देखते हैं, हम क्यों रुकते हैं? एक सोचिए, 24 घंटे में हम लोग कितना कुछ देखते हैं, सुनते हैं, सब याद रखते हैं क्या? नहीं। अगर आपको हमने कभी देखा है और आज अचानक आपको देख लिया, तो ही हम जाते जाते रुकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इट हैज बीन स्टोर्ड इन नॉन मटेरियल बॉडी। इस नॉन मटेरियल बॉडी वैनिश नहीं होते, डिलीट नहीं होते। ये बॉडी डिलीट हो जाता है, उसके बाद इस नॉन मटेरियल बॉडी में ये जो सोच होता है, सेंटिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट हो लाइफ का, वो एक के बाद एक बात हम लोग लेते हैं। इस बात से जब ये आत्मा, मेरा आत्मा और जीवात्मा जब ये बॉडी को छोड़ देंगे, मतलब दिस इज कॉल्ड लिबरेशन, तो या री इनकारनेशन, नए जन्म के लिए हमारा आत्मा जो है रवाना होते हैं। तो उसी टाइम ये जो कुछ एक्सपीरियंस हमने किया, और इसके अंदर किस तरह के लोगों से हमने मुलाकात की या रिलेशन बनाया, ये सब कुछ उस नॉन मटेरियल बॉडी के अंदर। फिर उसके बीच 2 जन्मों के बीच एक गैप है। फिर जब नया जन्म लेंगे तो कोई इमॉर्टल नहीं है, आप नहीं, हम नहीं, आप भी नहीं, तो
आपको भी मरना पड़ेगा, मतलब शरीर छोड़ना पड़ेगा। फिर जाके दूसरे जन्म में अगर और किसी जन्म में हम अगर अचानक फिर आपको देखे तो वही अट्रैक्शन, क्योंकि हमने आपको पहले देखा था और आपने भी हमें पहले देखा था, मिल चुके थे हम लोग। यह है नॉन मटेरियल वर्ल्ड जो डिलीट नहीं किया जा सकता। शरीर तो जलाया जा सकता है। जिन लोगों को ये सब मालूम नहीं होता, समझ नहीं सकते, तो वो लोग मरने से डरते हैं। हाँ, तकलीफ इस बात की जो ये चेहरा नहीं रहेगा, जिस चेहरे को हमने पाल पोस कर इतना बड़ा किया। लेकिन आप और हम अगर इस जन्म में मिल चुके हैं, मतलब पिछले जन्म में भी मिले थे और अगले के जन्म में भी मिलेंगे, अगर कोई रिलेशन बने तो। नहीं तो हर रोज हम लोग कई लोगों से मिलते रहते हैं, रुकते वहीं पर है जिसे हम मिल चुके थे और मिलेंगे भी। तो ये जो सोल मतलब आत्मा और ये जीव का, ये जो शरीर का जो आत्मा, मतलब वो जो नॉन मटेरियल बॉडी ये जो दिखाया था, तो ये दोनों, ये शरीर को छोड़ने की बाद इसका एक ये सोचते हैं कि बॉडी तो पड़ा हुआ है, छूने की कोशिश। ये रिश्तेदार कोई रोने वाला है तो उसको देख रहा है कि रो क्यों रहा है, हम तो सोए हुए हैं। फिर समझाने की कोशिश हम हैं, लेकिन शरीर नहीं है ना, तो छू नहीं सकते। तो कभी कभार हम लोग रास्ते में चलते चलते देखते आए, ध्यान रखिएगा, अचानक एक जगह पर एक प्लास्टिक का पैकेट ऐसे घूम रहा है, वहां हवा नहीं है लेकिन घूम रहा है। तो ये जो नॉन मटेरियल बॉडी, इसका जो ये जब तक दूसरा बॉडी को ऑक्युपाई नहीं कर लेती तब तक ये हवा में है, जिसे हम लोग घोस्ट कहते हैं, भूत कहते हैं या पिशाच कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये कोशिश करेंगे एक और बॉडी के अंदर जाने के लिए, अपना हवस या अपना जो चाहत है उसको पूरा करने के लिए, फिर जन्म लेने की पहले से ही। तो नॉर्मली क्या होता है, कहा जाता है कि लड़कियां जो है, औरतें जो है, बालों को थोड़ा एक नॉट बांधना चाहिए, क्योंकि इस तरह की सोल्स को नॉन मटेरियल जो बॉडी है, इसे अपना जो चाहत पूरा करने के लिए बॉडी चाहिए होता है। तो देखा जाता है हमेशा कि एक इंसान, अच्छा खासा इंसान, अचानक एक क्राइम कर बैठा, और एक बुरा इंसान अचानक एक अच्छा काम कर दिया। इट हैपेंस। आप बैठे हुए हो, अचानक देखना एक फीलिंग्स कभी कभी हो जाता है कि पीछे कोई है। ये किस लिए कि हर एक इंसान के अंदर, हम बैठे हुए हैं तो हमारे यहाँ भी एक ये नॉन मटेरियल बॉडी होंगे, आपके अंदर भी होंगे। तो ये सोच रहे कि हमारा बाउंड्री है, और इस बाउंड्री के अंदर आप आ जाते हो तो आपका भी एक बाउंड्री है। ये दोनों बाउंड्री जब क्रैश होता है तो अब ये फीलिंग्स होता है कि यहाँ पर कोई है जिसे आप देख नहीं सकते। दिस इज लॉजिकल। ये बाउंड्री जो है, हम लोग जो स्पिरिचुअल काम करते हैं, हम बोलते रहते हैं कि आप जाए कहीं पर होंगे तो हम वहीं पे आपका हिसाब लेंगे। ये जो फोन किया तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसको जो लोग डिस्टर्ब करने के लिए फोन करते हैं या बदमाशी करने के लिए करता है, होता है कि हम लोग फेसबुक में मैं देती हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ब खुद मरने वाले हैं। तकलीफ फेस कर रहा है, इसीलिए बदमाशी कर रहा है और आगे भी करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग स्पिरिचुअल पर्सन है ना। तो स्पिरिचुअल पर्सन जो होता है, उनका जो ये पावर होता है, ये एक पॉजिटिव पावर है। ये मेडिटेशन, थ्रू मेडिटेशन, प्राणायाम जो सिस्टम में हम लोग चलते हैं, मैं चलती हूँ, तो इसका मतलब है ये जो बाउंड्री हम बनाते हैं, ये देख नहीं सकते, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव पावर होता है इसमें। इसमें बहुत स्ट्रेंथ होता है। तो एक आप वहां से यहाँ पर पत्थर फेंको, इसमें जो आवाज होगा और जैसे बाउंस करके जाएगा, अगर ये लोहे का है, ये अगर लोहे का है, यहाँ पे फेंको तो
दुगनी शक्ति से ये आपकी तरफ जाएगा, उन्हें आप ही होगी। तो इसी तरह हम लोगों से टकराना नहीं चाहिए। हमारे अंदर जितने पॉजिटिविटी है हम लोग देने की कोशिश करते हैं। हम लोग खतरनाक नहीं है, जो स्पिरिचुअल पर्सन है वो कभी खतरनाक नहीं होते। तो हमारा जो पावर है वो खत्म हो जाएगा। स्पिरिचुअल पर्सन होने की मतलब जैसे कि तंत्र या लेकर काम करती हो या खुद ब खुद पावर देने की कोशिश करती हूँ, ये डाइल्यूट हो जाएगा। हम लोग खुद अपनी खुशी के लिए कोई नेगेटिव काम कर नहीं सकते, लेकिन ये भी जायज़ है, ये भी स्टैम्प्ड है कि कोई मुझे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करे और जिस तरह करेगा वो खुद ब खुद उस तकलीफ में गिरेगा, फिर उठेगा, फिर कोशिश करेगा, फिर गिरेगा, और यही होता है। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो जिससे भी हम मिले, जितना हो सके ये पावर, पॉजिटिव पावर जो होता है, हम देने के लिए तैयार होते हैं हमेशा। जितना हो सके जो हमारे साथ आते हैं, हमसे मिलते हैं, हम कहते हैं, क्लाइंट्स को भी कहते हैं कि हमसे ले लो। ये पॉजिटिव पावर इंक्रीज करने का मतलब ये होता है बस देने के लिए। गॉड ब्लेस एंड